Hello students, good morning sir. This is your class 7 science lesson 4 है heat and temperature। कुछ सामान्य बातें हम लोग हीट एंड टेम्परेचर के बारे में जान चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो है ट्रांसफर ऑफ हीट मींस ऊष्मा का स्थानांतरण। कैसे हीट एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होती है, इसी को हमें क्या करना है, आगे कंटिन्यू करना है। बात मत करो। तो हीट का ट्रांसफर कैसे होता है, इसी को हम लोग बेटा आगे जो है कंटिन्यू करते हैं। जैसे सपोज दैट जब हम कोई गर्म वस्तु लेते हैं, अगर उसको हम क्या करते हैं, अपने ठंडे हाथों में क्या करते हैं, पकड़ते हैं, तो उस गर्म वस्तु द्वारा क्या होती है, हीट ट्रांसफर होती है। कहाँ? हमारे हाथों में, मींस हैंड में हमारे हीट का ट्रांसफर होता है। इसी प्रकार एवरी ऑब्जेक्ट ट्रांसफर हीट फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, मींस एक ऑब्जेक्ट से हीट क्या होती है, दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होती है। तो स्टार्ट करते हैं। The flow of heat occurs due to the difference in temperature between the two bodies in contact। जब कोई दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आता है, संपर्क में आता है, जिसकी टेम्परेचर क्या है, बिल्कुल अलग अलग है, तो जिस ऑब्जेक्ट में टेम्परेचर ज्यादा होगा, कम ऑब्जेक्ट जिसमें टेम्परेचर कम है, तो उसमें क्या होगा, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर हीट का क्या होगा, ट्रांसफर होता है। The flow of heat is always from a hot body to a cold body। हीट का ट्रांसफर हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ होता है, मींस गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की तरफ होता है। दैट इज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू अ लोअर टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है कि जिसमें ऊष्मा ज्यादा है, वहां से ऊष्मा क्या होती है, स्थानांतरित होकर कम ऊष्मा वाली जो कम ठंडी वस्तु है, उसमें क्या होती है, हीट का ट्रांसफर होता है। मींस गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु में हीट का ट्रांसफर होता है। एज अ रिजल्ट ऑफ हीट फ्लो द टेम्परेचर ऑफ द हॉटर बॉडी फॉल्स एंड दैट ऑफ द कोल्डर बॉडी राइजेस। इसका मतलब क्या है, जो गर्म वस्तु है उससे जब हीट का ट्रांसफर होता है ठंडी वस्तु में, तो धीरे धीरे गर्म वस्तु में क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है, और ठंडी वस्तु क्या होती है, धीरे धीरे गर्म हो जाती है। The flow of heat stops when temperature of both the bodies becomes equal। दोनों में समान टेम्परेचर तब होगा जब हीट का ट्रांसफर दोनों में समान हो जाएगा। This condition is said to be equilibrium। इस अवस्था को क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम या साम्य अवस्था कहते हैं। मतलब इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बेटा, एक ऑब्जेक्ट ये है, दूसरा ये है। मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट हैं, इसको ऐसे समझेंगे, इन दोनों को अगर हम क्या करें, दोनों को संपर्क में ला दें, इसमें हीट क्या थी, ज्यादा थी, और इसमें हीट जो है, मींस टेम्परेचर इसका क्या था, ज्यादा था, और इसका टेम्परेचर क्या था, कम था। इन दोनों को जब हम कांटेक्ट में लाएंगे, तो हीट कहां से, ज्यादा से कम की ओर क्या होगी, हीट का ट्रांसफर होगा। और जब हीट तब तक ट्रांसफर होती रहती है दोनों में, जब तक दोनों में टेम्परेचर क्या ना हो जाए, जब तक दोनों में टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। जब तक दोनों में टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाएगा, बराबर नहीं हो जाएगा, तब तक ज्यादा से कम की ओर हीट का ट्रांसफर होते रहेगा। इसी कंडीशन को, जब टेम्परेचर दोनों में बराबर हो जाएगा, इसी कंडीशन को कहते हैं इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इक्विलिब्रियम कहते हैं, मींस साम्यावस्था। मतलब टेम्परेचर बराबर होने को ही क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं। There are three different modes by which heat transfer takes place। They are conduction, convection, radiation। हीट ट्रांसफर के तीन मुख्य मेथड हैं। कंडक्शन है, कन्वेक्शन और रेडिएशन। ये तीन मुख्य तरीके हैं, तीन मुख्य मेथड हैं, जिससे क्या होता है, हीट का ट्रांसफर होता है। तो एक एक जो है हम लोग पढ़ेंगे। पहला है कंडक्शन। कंडक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम अ हॉटर पार्ट टू अ कोल्डर पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू कोलिजन of its particle without the actual movement of the particles from their position। इसका मतलब क्या है बेटा, कंडक्शन क्या होता है, कंडक्शन का मतलब है
जैसे कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे ये कंडक्शन को समझेंगे, देखो ये क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ समझेंगे, यहाँ पे हम लोग कंडक्शन समझेंगे। ये मान लीजिए एक वेसल है, वेसल में समझते हैं बर्तन, ये वेसल है, यहां से क्या किया गया, यहां से इसको हीट दिया गया, यहां से इसको किसी चीज के थ्रू गर्म किया गया, जो भी यहाँ पे रखा हो, जलने वाला कोई चीज हम यहाँ पे रखेंगे, और इस वेसल को क्या करेंगे, इसमें मान लीजिए कोई लिक्विड है, पानी ही मान लेते हैं, क्या है, पानी है, पानी को हम H2O से रिप्रेजेंट करते हैं ना, जल का फार्मूला होता है H2O। तो इसके जो बेटा पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स जब क्या होते हैं, जैसे ही हीट इसको मिलती है, तो यहाँ से ये पार्टिकल मूव करना स्टार्ट करते हैं, फिर ये जो पार्टिकल गर्म हुए हैं, ये दूसरे पार्टिकल को हीट प्रोवाइड करते हैं, फिर ये दूसरे पार्टिकल को, इसी तरह सारे पार्टिकल्स एक दूसरे पार्टिकल को क्या करते हैं, हीट ट्रांसफर करते रहते हैं। ये जो हीट ट्रांसफर जब होती है, हीट का जब ट्रांसफर होता है, तो इसी प्रकार क्या होता है, सारे पार्टिकल्स में हीट पहुंच जाती है, और जब सारे पार्टिकल्स में हीट पहुंच जाती है, तो हमारा पानी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में जो हीट का ट्रांसफर है, इसी को हम क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, कंडक्शन। इनमें क्या होता है, ये कोलाइड करते हैं, जब ये हीट मिलती है तो ये दूसरे से टकराते हैं, फिर इसी तरह क्या होता है, सारे पार्टिकल एक दूसरे से टकराते हैं और उनमें हीट का ट्रांसफर हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कंडक्शन। इसी प्रक्रिया को हम कंडक्शन कहेंगे। Heat transfer through conduction occurs within solid and between substances that are in direct contact with each other। मतलब जब ये क्या होते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे से डायरेक्ट संपर्क में आते हैं, तब हीट का ट्रांसफर होता है। When you touch a hot cup of tea, जब आप एक गर्म चाय का जो प्याला होता है उसको पकड़ते हैं, कप को, the heat from the cup gets transferred to your hands by the process of conduction। जब आप एक गर्म चाय के कप को आप पकड़ते हैं, तब क्या होता है, जैसे ही आप पकड़ते हैं गर्म कप को, तो हीट यहाँ से जो कप है, क्योंकि कप गर्म है, आपके हाथों में क्या होती है, ट्रांसफर होने लगती है। आपके हाथों में हीट क्या होती है, ट्रांसफर होने लगती है। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं। ये बिल्कुल सिंपल भाषा में ऐसे समझ लीजिए, चाय के कप को, गर्म चाय के कप को जब आप पकड़ते हैं, हीट कहाँ से, कप से आपके हाथों में ट्रांसफर होने लगती, क्योंकि कप कैसा है, गर्म है, और हाथ कैसा है, ठंडा है। कंडीशन फॉर कंडक्शन। कंडक्शन के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, क्या क्या कंडीशन होती है तब कंडक्शन होता है। देयर आर टू कंडीशन दैट मस्ट बी फुलफिल्ड इफ हीट इज टू बी ट्रांसफर्ड थ्रू कंडक्शन। दीज आर, तो दो कंडीशन कौन कौन सी है। पहली है द टू बॉडीज शुड बी इन कांटेक्ट विद ईच अदर। दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं वो एक दूसरे के संपर्क में होने चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, दे मस्ट बी एट डिफरेंट टेम्परेचर। दोनों का जो तापमान है वो बिल्कुल कैसा होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। तो ये हो गया बेटा ट्रांसफर ऑफ हीट और कंडक्शन, इसमें आपने पढ़ा। अब नेक्स्ट है आपका जो है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। कंडक्टर और इंसुलेटर हम लोग कल पढ़ेंगे, और उसके बाद आपका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ इंसुलेटर, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ कंडक्टर्स, ये हम लोग कल पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है कन्वेक्शन बचेगा। उसके बाद कुछ टॉपिक हैं, ये 2 लेक्चर में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए बेटा इतना ही। एक बार इसको आप लोग रीड करेंगे, उसके बाद इसकी मीनिंग पढ़ेंगे, जो प्रॉब्लम्स हो उसको आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू।